बोल सद्गुरुदेव भगवान की। मां कामाख्या के इस तंत्र क्षेत्र में सभी निखिल शिष्यों का बहुत 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 स्वागत है। इस साधना शिविर की महत्ता बहुत विशेष है। यहाँ आप केवल घूमने और दर्शन करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, आप दर्शन कर उस विशेष साधना को संपन्न करने आए हैं। और इस हेतु जो साधक हैं उन्होंने यहाँ पर मंत्र साधना भी अवश्य की होगी। और कल मैंने कामाख्या की प्रार्थना में जो शब्द कहे थे, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामना देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सीविते करोमि दर्शन देव्या सर्व कामार्थ सिद्ध्यर्थे। कि हे कामाख्या देवी, आप कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, कामना की अधिष्ठात्री हैं, शिव प्रिया हैं। मुझे सदैव सदैव शुभ कामनाएं प्रदान करें और मेरी कामनाओं को सिद्ध करें। कामना देने वाली, कामना में स्थित रहने वाली, सुंदरी और देवगुणों से सेवित देवी, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपका ध्यान करता हूँ, दर्शन करता हूँ। तो जब भी आप कोई कामना करते हैं तो मूल रूप से आप कामाख्या देवी का ही ध्यान कर रहे हैं। और कामाख्या के दर्शन करने गए थे आप, तो उनके बाएं दाएं और सरस्वती और लक्ष्मी थी। अर्थात कामनाएं सरस्वती और लक्ष्मी के सहयोग से पूर्ण होती है। इसीलिए कामाख्या देवी अपने साथ हर समय सरस्वती की और लक्ष्मी को विराजमान रखती है और स्वयं शिव पर विराजमान है। संपूर्ण ऐश्वर्य के प्रदात्री हैं। डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, विद्याधरी सारे समूह कामाख्या के अधीन हैं। और कामाख्या क्या है? सम्मोहन प्रदात्री, पुष्प धनुष धारिणी, महामाया देवी। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार करें। तंत्र के संबंध में आज का मेरा यह प्रवचन निश्चित रूप से कुछ विशेष है, तो इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अध्यापक पाठ पढ़ाता है और गुरु ज्ञान की बात कहते हैं। उस सरल बात को, क्लिष्ट बात को समझने का प्रयास करें। क्या है कामाख्या क्षेत्र? हजारों कथाएं हैं। कथाओं को माने या नहीं माने, पर कामाख्या क्षेत्र में जब हम आते हैं तो हम स्वयं अपनी अंतर चेतना में क्या अनुभव करते हैं? क्या हमारा यहाँ का तांत्रिक वातावरण हमारे अंतर्मन की चेतना को स्पर्श कर रहा है? क्या यहाँ आकर हमारे मन में कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं? क्या आपके मन में ये भाव आ रहा है कि मुझे शक्ति से
संपन्न होना है, मुझे अपना विस्तार करना है। क्योंकि तंत्र की जो व्याख्या है वो बहुत सरल है, तन प्लस त्र, और तन का अर्थ है विस्तार और त्र का अर्थ है रक्षा करना। तो जो हमारी चेतना का विस्तार करे, जीवन की रक्षा करे, वह तंत्र है। तंत्र के बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। हमारी चेतना का विस्तार करे और हमारी रक्षा करे, वह है तंत्र। शरीर का तो विस्तार बहुत अधिक हो नहीं सकता है, एक सीमा से आगे जा नहीं सकता है। आप कोशिश कर लें कि आप 10 फुट के हो जाएं, नहीं हो सकते। और शरीर के बल की भी सीमा है। बहुत अभ्यास करेंगे तो 10 किलो 20 किलो भार उठा सकते हैं। पर जो हमारे भीतर तांत्रिक शक्ति है, जिसे मैं चेतना कहता हूँ, उसकी सीमा असीमित है, सीमा ही नहीं है। उसका आप जितना विस्तार करना चाहते हैं उतना विस्तार कर सकते हैं। क्योंकि तंत्र वह विद्या है जो आपकी चेतना का विस्तार करती है, आपकी रक्षा करती है। इसीलिए तंत्र के संबंध में स्पष्ट कहा गया है, दिव्या हृदय तंत्रम तंत्रम हृदय शिवे, के तंत्र देवी का हृदय है। आपके हृदय में जो भी चेतना है वह देवी स्वरूपा है, और वही शिव है जो हृदय में स्थित हैं। तो तंत्र कोई विशेष प्रकार की विद्या नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पाठ नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे और 1.25 लाख मंत्र या 10 लाख मंत्र जपेंगे और आप तांत्रिक बन जाएंगे। ये देवी की जो अंतर चेतना है प्रकट रूप में है, और जो साधक अपनी चेतना को शक्ति की चेतना से, देवी की चेतना से जोड़ देता है, वह है आप सब तांत्रिक। तो हम सब तांत्रिक हैं, पर हम सब की चेतना का स्तर अलग अलग है। तो इस चेतना का विस्तार करना है। बाह्य जगत में इस चेतना के विस्तार के उपकरण हैं हमारे पास, यंत्र, मंत्र, साधना और पूजा। ये तंत्र साधना के उपकरण हैं। इन चीज़ों को यूज कर जाता है। और यदि आपके पास यंत्र भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, पूजा के उपकरण भी नहीं है, तो हम हमारी चेतना को केंद्रित नहीं कर सकते। और जब चेतना विभक्त होती है तो वह आपकी शक्ति नहीं बन सकती है। जब आपकी चेतना एकाग्र हो जाती है तो वह आपकी शक्ति बन जाती है। तो एक धारा में हमारी चेतना को लाना है, एक अग्नि को तीव्र बनाना है, तो हमारी शक्ति बन जाएगी। और आंतरिक जगत में तांत्रिक साधना का अर्थ है ध्यान, कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार। ये अंतर्ज्ञान की यात्रा है, थोड़ी मुश्किल है। ध्यान की परिभाषा मुझे पूछते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान वह है जब ध्यान ही नहीं रहे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या विचार आ रहे हैं। यह ध्यान ही नहीं रहे, उसे मैं कहता हूँ कि यह ध्यान कर रहा है। ध्यान की सीधी सादी परिभाषा है जब संसार का ध्यान ही नहीं रहे। क्योंकि हमारे ज़्यादातर विचारों का प्रवाह बाहर की ओर ज़्यादा जाता है। एक काम करते समय दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, हमारे विचार बाहर जाते हैं। और हमारी क्रियाओं को क्या है कि रिएक्शन में बदल देते हैं। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अपनी क्रिया को प्रतिक्रिया में बदल देते हैं। और दुखों का मूल कारण ही यही है कि हम क्रिया नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादातर लोग प्रतिक्रिया करते हैं। मैं आपसे आज स्पष्ट रूप से पूछता हूँ, कब आपने अपने
मन से कर्म किया। आप क्या करते हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन नहीं करते हैं। ज़्यादातर 99% रिएक्शन करते हैं। जब आपके ऊपर कोई बाधा आती है तो आप संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, तब तक बाधा ज़्यादा हावी हो जाती है। जब परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी आती है तब आप कमाने की दिशा में दौड़ने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है कि जब जरूरत आन पड़ती है तब आप अपनी क्रिया का द्वार खोलते हो, अपनी शक्ति का द्वार खोलते हो। और शक्ति तो आपकी अंतर चेतना है, तो वह सदैव जागृत होना चाहती है, लेकिन आप एक्शन नहीं करते, रिएक्शन करते हैं। तो हमारे देव हैं शिव, और तंत्र में उनके बारे में कहा गया है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवती सक्त प्रभवितु, के शक्ति, हम सब शिव स्वरूप हैं। हमारा जो आवरण है वह शिव आवरण है, शिव का स्वरूप है। हमारी जो आत्मा है वह शक्ति है। शक्ति से युक्त होकर ही हम सृजनशील होते हैं, शिव भी सृजनशील होते हैं, और हम शिवांश हैं। अब आप मुझे बताओ कि शक्ति को जागृत करने के लिए आपकी क्रिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्योंकि बैठे बिठाए तो कुछ मिलता नहीं है। तो आपको अपने भीतर की शक्ति को, जिसे मैं तंत्र कहता हूं, उसे विकसित करना पड़ेगा। और जबरदस्ती किया तो उसका फल अच्छे से नहीं मिलेगा। एक कहानी है, मैं अलग अलग स्वरूप में पढ़ी है, कई बार सुनाई भी है, कि लोग कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त, तंत्र का उद्देश्य है सिद्धि प्राप्त हो जाए। और यदि किसी को सिद्धि प्राप्त कोई हो जाती है तो उसका बखान करने से वह चूकता नहीं। तो एक व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो गई, 20 साल साधना की, और वह गंगा के किनारे खड़ा अपना बखान कर रहा था कि मैंने 20 साल तीव्र तपस्या की और मुझे ईश्वर कृपा से जलगमन सिद्धि प्राप्त हो गई। मैं बहती हुई तेज धारा में पानी पर चलता हुआ गंगा के इस किनारे उस किनारे तक पहुंच सकता हूं। और उसने ये कार्य करके दिखाया। गंगा के इस किनारे से उस किनारे गया, उस किनारे से इस किनारे गया। अब आप जैसे लोग बहुत आश्चर्यचकित, ओ महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, चरणों में लौटने लगे। महाराज तो सिद्ध पुरुष हैं। एक हमारा निखिल शिष्य आगे आया, उसने कहा मुझे भी जलगमन की सिद्धि आ रही है। उसने कहा संभव ही नहीं है, तुम्हें जलगमन की सिद्धि आ ही नहीं सकती। मैंने 20 साल साधना तपस्या की है, तब मुझे जलगमन की सिद्धि आई है। तो महाराज ने कहा गृहस्थों को तो सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तुम लोग तो काम क्रोध में सब समय डूबे रहते हो, तुम्हें कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? उसने खूंटे से अपनी नाव निकाली, गंगा में उस नाव पर बैठ गया, उस किनारे चला गया। नाव चप्पू से खींच करके वापस इस किनारे आ गया। वो महाराज जी ने कहा इसमें क्या विशेषता हुई? तुमने तो नाव का सहारा लेकर जलगमन किया और मैं बिना सहारे जलगमन किया। और तुम तो मल्लाह हो, 5-5 रुपए लेकर के इस किनारे से उस किनारे जाते हो। उसने कहा महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए। जो काम एक छोटी सी नाव के सहारे 5 रुपए में हो सकता है, उसके लिए आपने 20 साल खराब कर दिए। मैंने संसार में कर्म करते हुए धन का भी अर्जन किया। आप तो अकेले जलगमन कर सकते हो,
मैं तो रोज 500 लोगों को जलगमन कराता हूं, तो बताइए आपकी सिद्धि से मेरी सिद्धि बड़ी है या नहीं है? तो भाई सिद्धि का अर्थ वायुगमन, जलगमन, परकाया प्रवेश नहीं होता है। सिद्धि का अर्थ है आप अपने जीवन में शक्ति के साथ, शौर्य के साथ जो कार्य करते हैं, जिस कार्य को संपन्न करते हैं, वह है सिद्धि। इसीलिए मैं सब शिष्यों को, गृहस्थ शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वे मेरे शिष्य सारे उच्च कोटि के तांत्रिक हैं, जो संसार के सारे कार्य करते हुए जीविकोपार्जन से, घर का, परिवार का पालन पोषण करते हुए भी गुरु का ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। उनके घर में नित्य आरती होती है। आप बड़े तांत्रिक हो, आप किसी भी तांत्रिक के सामने चले जाना और उसको कहना कि मैं निखिल शिष्य हूं, मेरे ऊपर तंत्र का वार करके बता, यदि तो अपने आप को तांत्रिक है। सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो। आपकी सारी क्रियाएं तंत्र से ही संचालित हो रही है। बस आप अपने स्वयं के तंत्र को कितना मजबूत बनाते हो, यह आपकी त्रिशक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर निर्भर है। यह कामाख्याएं, कामनाएं तो 1000 कर दी, इच्छाएं तो 1000 व्यक्त कर दी, ज्ञान का उपयोग लाए नहीं, कर्म किया नहीं और सोचो कि कार्य पूर्ण हो जाए। शक्ति की साधना में आप 4 बात बोलते हो। सारी आपकी संसार की सारी कामनाएं 4 बातों पे निर्धारित है कि रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जयी, कि मुझे आरोग्यवान शरीर की प्राप्ति रहे, सदैव आरोग्य से युक्त रहूं, जीवन में मुझे विजय प्राप्त होती रहे, यश प्राप्त हो और किसी से व्यर्थ का द्वेष न हो, संसार मेरा सहयोगी हो। तो ये शुरुआत कहाँ से होगी? और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है कि आप अपनी शक्तियों को जानते हो, लेकिन उनको पहचान कर उनका पूरा उपयोग करने में पीछे हट जाते हैं। और आप चाहते हो कि संसार के सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जब मैं किसी शिष्य की चेतना के स्तर को गिरते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि गुरु द्वारा एक शिष्य को सजाने, संवारने में, उसे चेतनावान बनाने में बहुत ज़्यादा शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। और जब शिष्य उस शक्ति को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाता है, चैतन्य नहीं होता है, तो आप तो कह दोगे कि कार्य नहीं हुआ, लेकिन गुरु को बहुत दुख होता है। मैं सोचता हूं कि मेरा शिष्य अपनी शक्ति को पहचान कर इसे और अधिक विकसित करना, और अधिक विकसित करने की क्रिया क्यों नहीं कर रहा है। मैं उस क्यों का उत्तर जानना चाहता हूं कि मेरे शिष्य के भीतर मैंने शक्ति का जो बीजारोपण किया है, वह क्यों नहीं प्रयास कर रहा है। साधना, साधना का अर्थ क्या है? आपने सोच लिया कि पूजा, मंत्र जप, आरती, केवल इतना ही साधना का अर्थ है क्या? ये तो सब साधना के उपकरण हैं, साधना का संपूर्ण स्वरूप नहीं है। कोई व्यक्ति साधु बन जाता है, निश्चित रूप से हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, वो ज्ञान की बातें बताते हैं, इसीलिए उन्हें साधु संत कहा जाता है। तो गांव में एक संत रहते थे और नित्य रात्रि को गांव के बाहर
एक पीपल के पुराने पेड़ के नीचे ध्यान लगाया करते थे। एक बालक आया उनके पास, उसने अपने माँ बाप से कहा था कि मैं भी बाबा की तरह ध्यान लगाना चाहता हूँ। समझदार माँ बाप थे, उन्होंने कहा कि हम तुझे रोकेंगे तो तू रुकेगा नहीं, अच्छा है तू बाबा से खुद जाकर के पूछ ले, सब जानकारी प्राप्त कर ले, वो गुरु हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। गया बाबा के पास कि मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ, मुझे उसकी विधि बताओ। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बहुत ध्यान से आप सुनना, कि बेटा ध्यान केवल मन की शांति के लिए ही नहीं होता है। ध्यान होता है अपने स्वप्न को, अपने विचारों को सच करने के लिए। तुम्हें सबसे पहले अपने जो स्वप्न हैं, लक्ष्य है, उन्हें पहचानना पड़ेगा और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। बालक ने सोचा ये बात भी सही है। अपने स्वप्न के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में विचार किया, उसकी दिशा निर्धारित की कि कैसे मुझे अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। दिन रात परिश्रम किया और 1, 2, 4, 10 सफलताएं मिली। 20 वर्ष लग गए। फिर गुरु के पास गया, बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आशीर्वाद दिया, बोला तुम्हारे सपनों का पेड़ अब फल फूल गया, तुमने अपनी शक्तियों के साथ यह सत्य करके दिखा दिया है। इसलिए ध्यान का अर्थ केवल आंख मूंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ है उन विचारों को अपने परिश्रम द्वारा, अपनी निष्ठा के साथ जोड़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। और यह विद्या नित्य प्रति आवश्यक है या नहीं, कि हम नित्य प्रति अभ्यास करें कि हमारे विचार केंद्रित हों, व्यर्थ के विचारों को हम हटा सकें और अपनी शक्ति को एकाग्र कर सकें और शक्ति के साथ अपनी लगन और परिश्रम को जोड़ दें। यह ध्यान का सार्थक स्वरूप है। आप कामाख्या तंत्र क्षेत्र में बैठे हैं, यहां संकल्प लेंगे, उस संकल्प को आप भुला नहीं सकेंगे। वह संकल्प बार बार दृढ़ होता रहेगा कि मैंने माँ कामाख्या के दर्शन करके यह संकल्प लिया था और संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे कार्य करना है, मैंने जो कामना की उस पूरा करने के लिए विशेष कर्म करना है। जो बाहर है वही आपके भीतर भी है। तो सिद्धि का अर्थ है स्वयं में छुपी हुई शक्ति का पूर्ण बोध, पूर्ण ज्ञान। भगवान बुद्ध ने भी कितने ही साल तपस्या की, फिर उन्होंने उपवास किया, फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि शरीर को पीड़ा देना ध्यान नहीं। वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए, वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वह बज ही नहीं सके। तो उन्होंने अपना ध्यान पूरा कर पूरे संसार की, आर्यावर्त की यात्रा में लग गए। जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह प्रदान करने लगे। तो सिद्धि न योग ध्यान योगाता, सिद्धि न मंत्रे न सिद्धि न यज्ञ कर्म, आत्मा न भूति परमा ही सिद्धि। कि भाई कोई सिद्धि बार बार प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से या भुजंगासन करने से प्राप्त नहीं होती।
सिद्धि होती है आत्म अनुभूति। जब ये साधक जान लेता है कि मैं ही वह शक्ति हूँ, तब वह तांत्रिक बन जाता है। इसलिए बार बार कहो अहम शिव अहम शक्ति, अहम शिव अहम शक्ति। संसार में माँ बाप ने आपका नाम कोई रख दिया है, लेकिन मूल रूप से आप शक्ति का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। और शाश्वत काल से हमारे यहाँ शक्ति पूजा चल रही है, हमारा धर्म है। और धर्म कहता है कि नारी में नर निहित है, भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। तो केवल नारी अर्थात शक्ति जन्म ही नहीं देती है, उसका पालन पोषण भी करती है। इसलिए नारी को पूजनीय माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र अस्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। कि जिस स्थान पर नारी शक्ति की पूजा होती है, सत्कार किया जाता है, उस स्थान पर देवता सदैव निवास करते हैं। और जहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। और हम शक्ति की पूजा दो ही रूप में करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कल मैंने बताया था ना कि सारे देवता अयोनिज हैं, योनि से उत्पन्न नहीं हुए हैं। पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है कि सारे जीवंत मंदिरों में गर्भगृह होता है और सारे देवी देवताओं को जो अयोनिज हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे और कोई देव हों, और चाहे भैरव हों, और चाहे कोई और देव हों, सब देव हैं, उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। कैसा आश्चर्य है ना। जो योनि से उत्पन्न नहीं हुआ है उसे गर्भगृह में स्थापित किया गया है, शक्ति के स्थल में। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मंदिर तो इतने विशाल विशाल बनाए जाते हैं, विशाल प्रांगण, ऊंचे ऊंचे शिखर, सबसे छोटा स्थान गर्भगृह ही क्यों होता है, जहाँ बिल्कुल झुक करके जाना पड़ता है? वहीं भगवान की मूर्ति क्यों स्थापित की जाती है? और जहाँ अंधकार भी होता है। यही देखा ना आपने कामाख्या में, यही देखा ना, कितनी सीढ़ी, 8-10 सीढ़ी नीचे एकदम अंधकार। तो भाई मनुष्य के जीवन में सबसे पवित्र और छोटा स्थान है माता का गर्भ, जो बाहर से तो अंधकार में दिखाई देता है, लेकिन जीवन के प्रकाश से भरा हुआ होता है। उस गर्भगृह में हम बीज रूप में प्रविष्ट कर बालक के रूप में विकास करते हैं, एकदम सुखी, एकदम निश्चिंत। माता से भोग प्राप्त होता है, उस भोजन से हमारा विकास होता है, और फिर योनि से हमारा जन्म होता है। और प्रारंभिक अवस्था में माता के पालन, हमारा पालन पोषण माता के दूध से होता है। जब तक हमारी स्वयं की माता ये नहीं जान लेती कि इसकी स्वयं की शक्ति विकसित नहीं हो गई है, तब तक वह पालन पोषण हमारा पूरी तरह से करती है। फिर आपको जोर जबरदस्ती चलाने का प्रयास करती है, उल्टा पुल्टा करती है, फिर आप घुटनों के बल चलने लगते हो, फिर साल सवा साल के होते हो, पैरों के बल डगमगाते हुए चलने लगते हो। तब सबसे ज़्यादा माता प्रसन्न होती है कि आज मेरा बालक अपने पैरों से चल रहा है, जो मैंने विकास किया है वो पूर्ण हुआ। जब तक वह स्थिति नहीं आती है, माता पूरा ध्यान रखती है। तो प्रत्येक मंदिर में प्रवेश के समय जो प्रांगण मिलता है वह बहुत विशाल है। तो ये विशाल प्रांगण है, यह संसार की स्वरूप है कि भाई संसार में आप देखते हो कि प्रांगण में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सब अपने अपने
भावनाओं में बह रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बाद मिलता है मंडप। मंडप उस प्रांगण से थोड़ा छोटा होता है, वह है हमारा समाज। और अंत में गर्भगृह, जहाँ भक्त अकेला होता है और सामने होते हैं उसके भगवान। जिस प्रकार गर्भ में बालक अकेला और सुरक्षित रहता है, वैसे ही गर्भगृह में भगवान के दर्शन कर, देवी के दर्शन कर, भक्त और भगवान, भक्त और शक्ति एकाकार हो जाते हैं। यह है गर्भगृह का रहस्य, कि वहाँ बहुत नम्रता से नीचे जाना पड़ेगा और उसको बहुत प्रेम के साथ स्पर्श की अनुमति है तो स्पर्श करना पड़ेगा, नहीं तो हम नेत्रों में देखते हैं। किसी भी देवी और देवता के मूर्ति में विशेषता क्या होती है? जो प्राण प्रतिष्ठित की हुई होती है, जब हम उन नेत्रों में देखते हैं तो एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है जो हमें सम्मोहित कर देती है। शरीर, छोटी सी मूर्ति, लेकिन ऐसे नेत्र खुले हुए, और इस प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे अनंत काल से उसमें से कोई विशेष लाइट निकल रही है। उस लाइट को हम देख करके, उस लाइट को, उस शक्ति को हम अपने अंदर समेटते हैं और हमारे हाथ बस नमन करने के लिए हो जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कब यहाँ झुकना है, यहाँ नमन करना है। वह देवता की, देवी की सम्मोहन शक्ति इतनी तीव्र होती है कि हमारे हाथ बस प्रार्थना के लिए, हमारी कामनाओं के बोलने के लिए हृदय से भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ देवी पूजा की बहुत विशेषता है। हजारों सदियों से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार से हम माता के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, उसी प्रकार देवी की हम 9 रूपों में साधना करते हैं। नवरात्रि अभी आपने मनाई, साल में 4 बार आती है, संक्रमण काल में आती है। तो शक्ति के 9 स्वरूप हैं जो कि सृष्टि के विकास क्रम को दिखाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय च ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च हाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रतिकीर्ति। तो क्या रहस्य है इसका? एक ही देवी का रूप कर देते, 9 स्वरूपों की आवश्यकता कहाँ थी? तो ये क्रम बताया गया है कि हमारे जीवन का क्रम, सृष्टि का क्रम क्या है, कि हम नारी शक्ति की, देवी शक्ति की पूजा प्रत्येक स्वरूप में करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, शैल अर्थात हिमालय, और हिमालय की पुत्री पार्वती शक्ति। तो जब कन्या जन्म लेती है तो वह कहलाती है शैलपुत्री, ठीक है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो अब जन्म ले लिया, थोड़ी बड़ी हो गई, उसके बाद क्या होगा? क्या क्रम होगा? एजुकेशन, यही होगा, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो उस स्थिति में विद्या ग्रहण करते हैं। और ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हाथ में पुस्तक है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र पुस्तक ही होता है, ज्ञान ही होता है। विद्या वास्तव में सबसे बड़ा अस्त्र है, इसलिए ज्ञान ग्रहण करना परम आवश्यक है। सरस्वती का स्वरूप है। तृतीय चंद्र घंटा, जब कन्या बड़ी हो जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, तो हम देवी विवाह करती है, तब वह चंद्र घंटा कहलाती है। और पूर्णिमा के चंद्र की तरह गृहस्थ जीवन में शिव स्वरूप पति के साथ प्रेम करती है। उस समय उसका रूप अत्यंत दैदीप्यमान हो जाता है। चतुर्थ कुष्मांडा, कुश का अर्थ है चमत्कार। और
अंडे का अर्थ है अंडा। जब वह वीर्य के सहयोग से एक नवीन अपने अंडे को धारण करती है और गर्भ में एक नवीन सृष्टि की नवीन रचना धारण करती है। पंच में संसार में आज तक कोई भी वैज्ञानिक रोबोट बना सके हैं, लेकिन आपके मेरे जैसे मनुष्य बना नहीं सके और बना भी नहीं सकेंगे, जीवंत जागृत नहीं बना सकेंगे। पंच में स्कंद माता संतान उत्पन्न होती है तो वह माता हो जाती है, और स्कंद का अर्थ कार्तिकेय भी है, स्कंद का अर्थ संतान भी है। इसलिए हम मातृ रूप में कि जो स्त्री है वही माता बन सकती है। पुरुष लाख कोशिश कर ले वह गर्भ धारण नहीं कर सकता है, वह माता बन नहीं सकता है। इसीलिए माता के साथ संतान का संबंध जो कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है वह कभी समाप्त नहीं होता है। तो हम मातृ रूप में देवी की प्रार्थना करते हैं। अब आगे का स्वरूप कात्यायनी स्वरूप, तो उसकी प्रार्थना में कहा गया है चंद्रासोज्व करा शार्दुल वाहन शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दत्यात देवी दानव घातिनी, के भगवती कात्यायनी शुभता प्रदान करती है, दानवों और शत्रुओं का घात करती है। और फिर नव दुर्गाओं में यह स्वरूप रौद्र रूपा है, अमर वरदायिनी है। ऐसी तीव्र शक्ति की कात्यायनी की साधना करने से व्यक्ति जीवन में अभय प्राप्त करता है, और इस स्वरूप में ही काल चक्र में व्यक्ति अंतर्मन की यात्रा करता है। आप दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध का, मधु कैटभ वध का, रक्त बीज वध का, शुंभ निशुंभ वध का वर्णन करते हैं। तो युद्ध की प्रक्रिया है। याद रखो हमारे भीतर भी महिषासुर किसी न किसी रूप में थोड़ा विषाणु के रूप में विद्यमान है, तो उन राक्षसों का भी हमें वध करना है। दानव घातिनी, कात्यायनी को आ गया दानव घातिनी। यदि कोई संसार में सोचे कि मैं युद्ध करूं ही नहीं, संघर्ष करूं ही नहीं, तो वह जीवन जी नहीं सकता है। उसको जीत तो प्राप्त हो ही नहीं सकती है। संघर्ष से ही जीत प्राप्त होती है, युद्ध से ही जीत प्राप्त होती है। मैं ये कामाख्या तंत्र क्षेत्र में कहता हूं। इसलिए देवी स्पष्ट रूप से कहती है कि जीवन में युद्ध परम आवश्यक है, केवल आंतरिक शत्रुओं के लिए को मारने के लिए और बाह्य शत्रुओं को मारने के लिए। उसके बाद देवी का विकराल स्वरूप आता है, जिसे हम कहते हैं काल रात्रि। तो युद्ध के समय कोई सामाजिक मान्यता काम नहीं आती। युद्ध का अर्थ है अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ संग्राम करना। तब काल रात्रि स्वरूप में वह महाकाली बन जाती है। जीभ निकालकर, खुले बाल, मुंडमाला धारण कर, गरज गरज कर शत्रुओं पर संहार करती है, आक्रमण करती है। उसका स्वरूप तीव्रतम भयंकर हो जाता है, और हम गृहस्थ तांत्रिक सब उसकी पूजा करते हैं। एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाय विचे, एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाय विचे बोलते हैं। ओम क्रीम क्रीम महाकाली के क्रीम क्रीम फट मंत्र से उच्चारण करते हैं। तो मैं कहता हूं कि हर साधक के मन में भाव काल रात्रि का भाव अवश्य होना चाहिए, महाकाली का भाव अवश्य होना चाहिए। ढीला ढाला लुंज पुंज जीवन जिया तो वह जीवन क्या हुआ? शक्तिहीन होकर के जीवन जिया तो उस जीवन का क्या अर्थ है? यही तो तंत्र का उच्चतम स्वरूप है। विजय प्राप्त करनी है, हारना नहीं। और युद्ध विराम भी नहीं करना है। करना है तो संपूर्ण रूप से समाप्त कर देना है, ताकि अगले 25 साल तक मुंह नहीं उठा सके कि भाई मुझे भारत पर आक्रमण करना है। उसकी हिम्मत नहीं हो सके, करने से पहले उसका पाजामा गीला हो जाता है। इसलिए हमारे अस्त्रों के नाम भी दिए ब्रह्मास्त्र,
एक दो नहीं, 50 राक्षस आएंगे जीवन में, 50 बाधाएं आएंगी। संहार करना है भाई। आप दो ही काम कर सकते हो, या तो बाधाओं का सामना करो या कोशिश करो कि बच के निकलो। बच के तो निकल नहीं सकते। बाधाएं हैं, आप समझो बाधाएं हैं राक्षस, उनसे बच करके नहीं निकल सकते। तंत्र सिखाता है कि हमें बाधाओं का सामना करना है, बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और शौर्य के द्वारा। मैं आपके हाथ में तलवार दे दूं और आप तलवार को ड्राइंग रूम में सजा करके रख दो, काम नहीं आएगी ना। शौर्य होगा तो आप संहार कर सकोगे। और अष्टम स्वरूप है महागौरी, आदर्श स्त्री स्वरूपा, जो बाधाओं को समाप्त कर समाज के लिए आदर्श प्रेरणा बन जाती है। और गौरी का अर्थ है उज्ज्वल। उज्ज्वलता प्राप्त कब होगी? जब आप संघर्ष करेंगे, बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे, उनके संहार का प्रयास करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, तब आपके भीतर उज्ज्वलता का भाव आएगा। आप दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। और उसके पश्चात नवम स्वरूप सिद्धिदात्री। तो जो शक्ति के इन 8 चक्रों को पार कर लेता है, तब शक्ति का स्वरूप दूसरों को प्रदान कर सकता है। इसलिए इसे कहा गया है सिद्धिदात्री। तो सिद्धि शक्ति को, वही तंत्र सिद्धि शक्ति की संतानों के पास पहुंचे, इस रूप में सिद्धिदात्री रूप में, नवम स्वरूप में। पहले ज्ञान ग्रहण किया, जन्म लिया, ज्ञान ग्रहण किया, युद्ध किया, संघर्ष किया, घोर रूपा धारण किया, फिर सिद्धि प्राप्त हुई, तब वह अपनी सिद्धि दूसरों को प्रदान कर सकती है। तो ये जो शक्ति साधना है, दुर्गा सप्तशती में देखो कि शक्ति कहीं से प्रकट नहीं हुई थी। सारे देवताओं ने अपना अपना अंश दिया, अस्त्र शस्त्र दिए और शक्ति अग्नि रूपा प्रकट हुई। तो शक्ति साधना में भी हम सब अपने मैकेनिज्म का, तंत्र का विकास करते हैं। उसमें बुद्धि डालते हैं, ज्ञान डालते हैं, शौर्य डालते हैं, एकाग्रता डालते हैं और हमारे भीतर की अग्नि को तीव्र करते हैं। बुढ़ापा कब आता है? जब कोई व्यक्ति मुझे कहता है गुरुजी अब तो बिल्कुल भूख ही नहीं लगती, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि इसके पेट की अग्नि मंद हो गई। इसके अंदर वह जिजीविषाई नहीं रही कि मुझे अन्न ग्रहण करना चाहिए, मेरे अंदर उसको पचाने की और शरीर में शक्ति को धारण करने की शक्ति है। उसे मैं कहता हूँ कि वह वृद्धावस्था में प्रवेश कर गया है, जिसने हथियार डाल दिए। तो तंत्र के द्वारा हमारे भीतर एक विस्फोटक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। और तंत्र का सरलतम अर्थ है विस्तार क्रिया, अपनी शक्ति का विस्तार। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सब तांत्रिक हो और अपने जीवन में निरंतर और निरंतर तंत्र कर रहे हो। अब मैं तंत्र क्रिया के बारे में बताता हूं। तंत्र के 6 स्वरूप हैं। तंत्र आप समझना चाहते हैं ना, जिन्हें षटकर्म कहा गया है। शांति, वश्य, स्तंभानी, विद्वेषो उच्चाटाना तथा मारणतानी संसति षटकर्माणि मनुष्य। आपको चाहिए तंत्र के 6 स्वरूप। तांत्रिक बनना चाहते हो ना? 6 स्वरूप है तंत्र के। शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। अब आप बताओ कि सबसे पहला किसको जीवन में शांति की इच्छा नहीं है? सबको शांति चाहिए। हर मनुष्य चाहता है कि रोगों से शांति हो, गृह बाधा से शांति हो, निराशा का नाश हो।
तो इसके लिए सब प्रयत्न करते हैं और हम शांति प्रार्थना करते हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति शांति शांति। ये सब की कामना है, पर शांति ऐसे आती नहीं। शांति के लिए अपने तंत्र को विकास करना ही पड़ेगा। तो कौन सी शक्तियों का उपयोग करें, किस शक्तियों का विकास करें? तो तंत्र की दूसरी शक्ति है वशीकरण। अब वशीकरण को काले जादू से किसी को ऐसा मत जोड़ देना। वश्य जनाम सर्वेशा वात्सल्य हृदयगत स्मृत वश्य जनाम सर्वेशा विधेय मुदीरितम। वशीकरण तंत्र क्रिया क्या है जिसके द्वारा हम जीवों को वश में कर सकते हैं, सबके हृदय में अपने प्रति प्रेम वात्सल्य उत्पन्न कर सकते हैं। वशीकरण का अर्थ किसी को दास बनाना नहीं है। वशीकरण शक्ति का अर्थ है हमारे भीतर आकर्षण, हम मोहन कर सके, हमारे भीतर प्रेम का निरंतर प्रवाह रहे, सबके हृदय में हमारे प्रति प्रेम और वात्सल्य हो, हमारे हृदय में भी दूसरों के प्रति प्रेम और वात्सल्य हो। यह है तंत्र का दूसरा अध्याय, वशीकरण विद्या। और शक्ति को, तंत्र को प्रेम से ही सिद्ध किया जा सकता है, क्रोध से सिद्ध नहीं किया जा सकता। व्यर्थ का क्रोध आपकी शक्ति का नाश कर देता है और दिन में आप कम से कम 20 बार व्यर्थ का क्रोध करते हैं। ट्रैफिक मिल गया, क्रोध किया। कहीं मिलने गए, वो आदमी 5 मिनट लेट हो गया, आपने क्रोध किया। खाना खाने गए, 5 मिनट में भोजन नहीं आया, आपने क्रोध किया। दिन में 20 बार आप क्रोध करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाए। कैसे पॉसिबल? प्रेम और वात्सल्य वशीकरण की शक्ति है। और शक्ति को प्रसन्न करना तो बहुत सरल है, क्योंकि शक्ति प्रेम से ही पिघलती है। क्रोध में तो काली हो जाती है। तो अपने भीतर प्रेम तत्व का विकास कीजिए। सुनना मनोज, प्रेम से कैसे? कोई 2 बच्चे पड़ोस में लड़ रहे थे, बाबूजी ऑफिस से आए थे, देखा उनका लड़का पिट रहा है, पड़ोसी के बच्चे से झगड़ा हो रहा था। तो उन्होंने ऑफिस का गुस्सा लेकर के आए होंगे, दूसरे बच्चे को पीट दिया। बच्चा तो क्या कर सकता है, रो सकता है। रोया, माँ के पास गया, माँ आई और विकराल रूप धारण करके, आपने मेरे बच्चे को कैसे पीट दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपने मेरे बच्चे को कैसे हाथ कैसे लगा दिया। उसने कहा ये शक्ति अब महाकाली स्वरूपा हो गई। उसने कहा आपका बच्चा कैसे हो सकता है? आप तो इतनी बड़ी दिखती ही नहीं है कि इतना बड़ा आपका बच्चा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो अभी भी एकदम यंग दिखती है, मुझे तो लग रहा है कि आप 20-21 साल की, आपका बच्चा कैसे हो सकता है? अब प्रेम दे दिया। स्त्री ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, झगड़ लेते हैं। घर जाकर के अपने बच्चे को और कूट लिया। तो भाई आप क्रोध मत करो, प्रशंसा करो, सम्मान दो। सम्मान से आप सिद्ध कर सकते हो। यह तंत्र की क्रिया विशेष है। हमारे अंदर स्तंभन शक्ति का विकास होना आवश्यक है। हम हमारी शक्तियों को, स्वयं की शक्तियों को भी स्तंभित कर सकें और हम शत्रुओं की शक्ति का भी स्तंभन कर सकें। इसलिए हम बगलामुखी में ओम ह्लीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशे ओम ह्लीम फट स्वाहा। तो जब तक आप स्वयं स्तंभ की तरह खड़े नहीं होंगे, आपके स्वयं के भीतर स्तंभन की शक्ति नहीं आएगी,
आप दूसरों को कैसे स्तंभित कर सकते? जो दूसरों को स्तंभित कर सकता है, जो स्वयं स्तंभ की तरह खड़ा है, जिसने अपनी स्वयं की शक्ति का पूर्ण रूप से स्तंभन कर लिया है, और यह हर मनुष्य चाहता है। स्तंभन का अर्थ है स्तंभन रोधन पुत्र सर्व कर्म सुनिश्चित प्रवृत्ति रोध सर्वेशा स्तंभ समूह दा हारते। हर जगह कुश्ती थोड़ी करनी है, अस्त्र शस्त्र एक जगह थोड़ी चलाओगे। बाधा उत्पन्न करने वालों का स्तंभन करना है, उनकी गति का स्तंभन करना है, और अपनी प्रवृत्ति का स्तंभन करना है, अपनी दुष्प्रवृत्तियों का स्तंभन करना है कि आपकी दुष्प्रवृत्तियां आपके लिए विनाशकारी नहीं हो जाए। तंत्र क्रिया कहती है जब मनुष्य प्रवृत्तियों का, उन प्रवृत्तियों का रोध करे, स्तंभित करे जो उसे विनाश की ओर ले जाती है, चाहे वह शारीरिक नशा हो, चाहे अहंकार हो, उसका स्तंभन जीवन में परम आवश्यक है। स्तंभन की शक्ति का विकास करो, अन्यथा इस सूखे संसार में सूखे पत्ते की तरह इधर से उधर डोलते रहोगे, दिशाहीन उड़ते रहोगे। तो तंत्र साधना आप कर रहे हैं, तो आज यह भी मन में विचार करना है कि मुझे अपने जीवन की किन किन दुष्प्रवृत्तियों को स्तंभित करना है। दूसरों को स्तंभन करने का विचार बाद में लाना, पहले आप स्वयं विचार करना है। मैंने कहा ना, अंतर चेतना का विकास करना है कि मुझे अपने जीवन की किन किन दुष्प्रवृत्तियों का स्तंभन करना है, जिससे हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर गतिशील हो सके। और चतुर्थ विद्या है विद्वेषण। विद्वेषण क्या है? मित्रस्य कलोत्पत्ति विद्वेषण मुहार्तम। कि भाई जब अपने ही संबंधियों से, मित्रों से, परिवार में शत्रुता हो जाए तो ये सब विद्वेषण का स्वरूप है। विद्वेषण एक ऐसी अग्नि है जो धीरे धीरे सुलगती है और आपकी सारी शक्तियों को ढक देती है। तो आप विद्वेषण तंत्र का उपयोग करें जिससे दूसरों के मन में आपके प्रति द्वेष भाव समाप्त हो जाए। नहीं कोई हाथ बढ़ा रहा है, आप जाकर के हाथ बढ़ा दें, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप विद्वेषण को समाप्त कर देंगे, आपके स्वयं की शक्ति और अधिक विशाल हो जाएगी, और अधिक विशाल हो जाएगी। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, उस बुद्धि में विद्वेषण शक्ति स्थापित होनी चाहिए, विद्वेषण तंत्र स्थापित होना चाहिए। पंचम तंत्र है उच्चाटन। बल बुद्धि भ्रमेण युक्त उच्चाटनम इद भुवि उच्चाटनम स्वदेशानाम दर्शनम पर कीर्तिम। के अर्थात उच्चाटन क्या है? बल बुद्धि को भ्रमित कर देने वाला, किसी को उसके स्थान से दूर कर देने वाला उच्चाटन है। भ्रमण और उन्मत्तीकरण, उन्माद आना, उच्चाटन के भेद हैं। क्या आपको कभी विचार आता है कि मेरा बल भ्रमित हो गया है, बुद्धि भ्रमित हो गई है, बिना बात के दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, एक उन्मत्त भाव, क्रोध का भाव निरंतर बना रहता है? तो यह है उच्चाटन का प्रभाव, अर्थात आपकी शक्ति उच्चाटित हो गई। तो इस तंत्र की शक्ति को स्वयं के अनुकूल बनाना है, जिससे आपका बल, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं हो। इसका विकास किस लिए करना है? कि आप अपनी बल और बुद्धि और शौर्य को एकाग्र कर अपने कार्य सिद्ध करें। और फिर कहते हैं मारण विद्या। बहुत लोग चाहते हैं गुरुजी मेरे शत्रुओं का आप मुझे मारण विद्या प्रदान कर दो। अब मारना तो किसी के हाथ में है नहीं। प्राणी नाम प्राण हर मारण समुद्यार्थ। अब क्या है, आपके जीवन में बाधाएं हैं, शत्रु है, क्या करोगे? आत्मसमर्पण कर दोगे? नहीं। शक्ति के साधक हो तो अपनी शक्ति का उपयोग कर उन बाधाओं को जड़ मूल से
नाश कर दोगे। अभी दिवाली पे फसल काटते हैं ना, फिर क्या करते हैं, खेत में जो भी घास फूस डंठल उगे रहते हैं उनको पूरी तरह से जड़ से निकालते हैं ना, पूरी तरह से। बाकी जगह नहीं होता है तो जला ही देते हैं, पराली कहते हैं उसको, जला ही देते हैं, समाप्त कर देते हैं और फिर भूमि को वापस बोते हैं, फिर नई फसल उगती है। तो किसी को मारना नहीं है, भीतर मारण तंत्र का विकास करना है जिससे आप हर समय प्रबल रहे। मारना है दुष्प्रवृत्तियों को, मारना है काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को। अब मैंने तंत्र के 6 स्वरूप बताए, ये सब आपके भीतर है। आपके भीतर ही शांति है, आपके भीतर ही सम्मोहन है, आपके भीतर ही मारण है, आपके भीतर ही मोहन है, आपके भीतर ही वशीकरण है, सब आपके भीतर है। अब इन 6 गुणों का विकास नहीं किया तो जीवन की गति ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती है, पशु तुल्य जीवन हो जाएगा। और तंत्र की विद्या के इस 6 कर्मों का मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, हर व्यक्ति के अंदर सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए, वशीकरण की शक्ति होनी चाहिए, शांति की शक्ति होनी चाहिए, उच्चाटन की शक्ति होनी चाहिए, मारण की शक्ति होनी चाहिए। और इसके लिए अपने भीतर 10 महाविद्याओं का, अपने भीतर 10 महाविद्याओं का विकास करना परम आवश्यक है। इसलिए उन्हें महाविद्या कहा गया है, सर्वोच्च विद्या कहा गया है। और ये 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। आप कामाख्या तंत्र भूमि पर बैठे हो और शक्ति का पूजन कर रहे हो, और शक्ति है नारी स्वरूपा, और नारी की शक्ति है उसका गर्भ, और गर्भ में मनुष्य का शरीर और भाग्य रचा जाता है। जन्म होता है तो आपके जन्म काल के आधार पर आपकी जन्मपत्री बनाई जाती है। माता की योनि में आपका शरीर बनता है, अर्थात हमारे ऊपर शिव वस्त्र डाला जाता है, देह को शिव का स्वरूप दिया जाता है, और बाहर निकलते ही हमारा भाग्य लेखन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मैं गर्भस्थ स्त्रियों को गर्भस्थ शिशु चेतना संस्कार प्रदान करता हूँ, जिससे गर्भ में उनका बालक, पुत्र हो पुत्री हो, अपनी शक्तियों का विकास करे और संसार चक्र में जन्म लेने के पश्चात कर्म करे और उसका भाग्य उस कर्म के आधार पर और अधिक श्रेष्ठ हो। एक महिला आई मेरे से मिलने, संतान को जन्म दिया था। बोला गुरुदेव, स्त्री का सौभाग्य होता है कि वह संतान को जन्म दे, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया है, नींद पूरी होती नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल बदल गई। मैंने कहा बेटा देखो, अब तुम कुष्मांडा से स्कंद माता बन गई। जब माता बन गई हो तो सृष्टि के विकास का एक नया अध्याय तुमने अपने जीवन में जोड़ा है, तो वो कली नहीं रहता है। तो क्या कली का खो जाना दुख की बात है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अब तुम संपूर्ण मातृ शक्ति बन गई हो। पहले तुम्हारे एक हृदय धड़कता था, तुम्हारा अपना, अब तुम्हारे ही द्वारा जन्म दिया एक दूसरा हृदय भी धड़कता है, तुम्हारा और तुम्हारी संतान का। तुम्हारी निद्रा अधूरी इसलिए है कि हर समय तुम्हारा ध्यान अपने द्वारा प्रकट उत्पन्न जीव की सुरक्षा में लगा रहता है। क्रोध कर रही हो, क्रोध नहीं कर रही हो, ये परिवर्तन है। एक नई शक्ति जागी है, मातृत्व की शक्ति, और वह इतनी तीव्र है कि तुम उस शक्ति को पूर्ण रूप से संभाल नहीं पा रहे हो। अब तुम स्त्री नहीं हो, पूर्ण हो गई हो। पहले तुम अकेली थी, अब 2 जीवों के लिए शक्ति दे रही हो उसे दुग्धपान के द्वारा, और एक शक्ति ही दूसरे को शक्ति प्रदान कर सकती है। ये परिवर्तन नहीं है, तुम्हारा विस्तार है।
जैसे जैसे तुम्हारी संतान बड़ी होगी, माता के रूप में तुम और अधिक ममतामयी, प्रेरणादायी, महागौरी स्वरूपा हो जाओगी। पहले से और अधिक मजबूत अपनी संतान के लिए आदर्श बन जाओगे। तो प्रिय साधकों, हम सब योनिज प्राणी हैं, शक्ति की संतान है, अमृत पुत्र है, और ये अमृत तत्व है माँ। माता रचना का भार लेती है, पोषण का भार लेती है, सब प्रकार के भार को प्रेम के साथ सहन करती है, जिससे आप योग्य संतान बन सकें, अमृत से भरे हुए बन सकें। संसार की शक्ति, स्त्री की शक्ति उसका गर्भगृह है, और सकल ब्रह्मांड का गर्भगृह है प्रतीक रूप में कामाख्या शक्ति पीठ के संपूर्ण सृष्टि का गर्भ को सूचित करता है। मैं इसे ब्रह्मांड का गर्भ कहता हूँ। यहाँ कोई लुका छुपी नहीं है, क्योंकि कामाख्या शक्ति का उद्गम स्थल है। स्पष्ट रूप से योनि पूजा होती है। और 2 दिन आपने साधना की, आप क्या सोचते हो कि आप अपने आप आ गए हो? एक बुलावा आया है, माता ने आह्वान किया था, गुरु आह्वान से नहीं आए हो, आप माता के आह्वान से आए हो कि मुझे जाना है, कामाख्या जाना है। और माता ये आशीर्वाद में कह रही है कि मेरी संतान, जीवन की उथल पुथल का अंत करो, शांति की ओर बढ़ो, प्रसन्नता की ओर बढ़ो। तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। अपने जीवन में एक आर्थिक क्रांति लाओ, एक सामाजिक क्रांति लाओ, एक मानसिक क्रांति लाओ, एक आध्यात्मिक क्रांति लाओ। और गुरु रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके जीव को ब्रह्मांड की सत्ता के साथ परिचित करा दूं कि आप जिस गर्भ शक्ति से प्रकट हुए हैं वह ब्रह्मांडीय शक्ति है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। और आप श्रेष्ठ शिष्य हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किए बिना सदैव सेवा और साधना में लगे रहते हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि आपके जीवन में जब जब आपदाएं आए, उन आपदाओं का हरण करने के लिए मैं आपको शक्ति प्रदान करूं, आपके भीतर और अधिक शक्ति चैतन्य हो, क्योंकि आप शक्ति के गर्भ से उत्पन्न संतान हो, देवता नहीं हो। शक्ति ने आपका अब तक पालन पोषण किया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप भी अपनी शक्ति का और अधिक विकास करें, और अधिक विकास करें, और अधिक विकास करें, और नित्य गुरु मंत्र के साथ ये बोले, अहम शिव, ये मेरा शरीर शिव स्वरूप है और इसके भीतर शक्ति का वास है, इसके हृदय में शक्ति का वास है। अहम शिव, अहम शक्ति, अहम शिव, अहम शक्ति, अहम शिव, अहम शक्ति। इसमें अहंकार नहीं है। मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ। जब इस बात को आप पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, आत्मसात करेंगे, तो आपके शक्ति के षटकर्म जागृत हो जाएंगे। आपके अंदर वशीकरण शक्ति, सम्मोहन शक्ति, ज्ञान शक्ति, उच्चाटन शक्ति अपने आप बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शौर्य के द्वारा, बल के द्वारा जागृत हो जाएगी। और तब दोषों का समापन होगा, तब आपके बल में वृद्धि होगी, श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आपको सब कामनाएं पूर्ण हो। माँ कामाख्या के दरबार में बहुत 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 आशीर्वाद है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। सनातन धर्म में ये माना गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की पूर्णता 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ की दर्शन करने से पूर्ण होती है।
और इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में क्या विष्णु की माया थी कि 51 स्थानों पर, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, हिमाचल में, सब स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हुए। और वहाँ उन शक्तिपीठों में लोग दर्शन करने जाते, साधना करते। आपकी तरह नहीं है कि रात के शिविर खत्म हुआ, 12 बजे की ट्रेन है, 11 बजे की ट्रेन है, जल्दी भागना है। निश्चिंत भाव से कि भाई जाना है तो 10 दिन वहाँ रहेंगे और खुद का अनाज, आटा, दाल, सिगड़ी वगैरह लेकर के चलते थे और पूरे गांव से 40, 50, 60 लोगों का संग चलता था। और उनको मालूम था कि यात्रा दुष्कर होती है, लेकिन जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करेंगे वह थोड़ा दुष्कर अवश्य होगा। चलो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ। हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर सब स्थानों की ट्रेन मिलती है? कौन सा स्थान है बताओ? कौन सा? मुगलसराय, महाकालेश्वर, मथुरा वह स्थान है, कृष्ण जन्मभूमि वह स्थान है जहां हिंदुस्तान की सारी ट्रेनें गुजरती हैं। अर्थात यदि आपको उत्तर में जाना है, मथुरा पे खड़े हो गए, कृष्ण जन्मभूमि पर खड़े हो गए, तो वहाँ से आपको गुवाहाटी के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, रामेश्वरम के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, दिल्ली के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, सुदूर कश्मीर के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी। वह एक स्थान, कृष्ण जन्मभूमि वह स्थान है जो हिंदुस्तान का मैं एक सेंटर पॉइंट कहता हूँ, जहाँ से सब जगह हम जा सकते हैं। और कृष्ण का जन्म, तो कृष्ण जन्मभूमि का राम जन्मभूमि की तरह कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार राम जन्मभूमि के लिए आप सब प्रतिबद्ध हुए थे और 500 साल का जो हमारे ऊपर बोझ था कि हमें हमारी खुद की ज़मीन के लिए लड़ना पड़े, और हम 500 साल तक लड़े, संघर्ष किया, आंदोलन किया, अत्याचारियों को जवाब दिया, और हमारे रामलला अपने जन्म स्थान पर भव्यता के साथ विराजमान हुए। ये हमारी जीत नहीं है कि हमें अपनी स्वयं की भूमि को, हमारे हृदय में स्थित राम की भूमि को प्राप्त करने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़े। ये हमारी कमजोरी थी कि हम एकजुट आवाज़ नहीं उठा सके।
शासकों को, जो कहने को तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि बनते ही वो अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं, उनको विवश नहीं कर पाए। फिर कोई क्रांति दूत बन करके आता है और फिर उसके साथ कहते हैं ना, महापुरुष जन्म लेंगे सूना न जहाँ होगा। तो महापुरुष आए और उन्होंने उस ज्योति को अनवरत जागृत रखा, हार नहीं मानी कि छोड़ो ना, कहीं और बना लेते हैं। निश्चय था वहीं बनाएंगे। आप लोगों के केवल मन में था, लेकिन हजारों महापुरुषों ने उसे जीवन का कार्य समझ लिया था। तो जो धर्म के लिए, आस्था के लिए कार्य करता है, उसे भगवान का सहयोग प्राप्त होता है और वह अपने कुल के लिए, समाज के लिए वंदनीय हो जाता है। आपने कितना धन अर्जित किया, कोई महत्व तो नहीं रखेगा, क्योंकि धन क्या करोगे? संतान को देकर के जाओगे, खर्च करोगे, या थोड़ा बहुत 2-4% दान दे दोगे। लेकिन जो शुभ कार्य आप अपने जीवन में कर सकोगे, जैसे इस समाज का भवन है, आगे इनका और बहुत बड़ा भवन है जहाँ स्कूल चलती है, तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना, लगे होंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। एक धर्म स्थल बन गया। और जिन्होंने सहयोग दिया, उनकी पीढ़ियों के लिए आगे वे महापुरुष बन गए। 4 पीढ़ी बाद भी कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ये कार्य संपन्न किया था। तो महापुरुष जन्म से नहीं बनते हैं। कृष्ण भी जन्म से हुए तो किसी ने पहचाना नहीं कि ये भगवान है, और उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि कर्म करो, और कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, बुद्धि के साथ कर्म योग करते रहे, नीति के साथ कर्म योग करते रहे। युग की जो नीति थी वह करते रहे। एक बार भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कि जरासंध है, जो कंस का मामा था। तो बोला, आप उसको समाप्त क्यों नहीं कर देते? बोले, मैं जानबूझ करके समाप्त नहीं कर रहा हूं, हर बार जरासंध को छोड़ देता हूं। 17 बार जरासंध से युद्ध किया। जब भी वो पराजित होता और पापियों को लेकर आ जाता, फिर युद्ध होता, फिर पराजय होता। बोला, मैं जरासंध को जीवित इसलिए रखना चाहता हूं कि मुझे पूरे आर्यावर्त में मालूम पड़े कि कौन कौन अत्याचारी, धर्म विरोधी शासक हैं। जरासंध उनको पकड़ पकड़ करके अपने साथ लाता है और फिर मैं उनको वध कर देता हूं। नहीं तो मेरे को ढूंढने के लिए पूरे भारत में जगह जगह जाना पड़ता। इसलिए मैं देखता हूं कि आने दो, मेरा कार्य 90% जरासंध कर रहा है, मैं क्यों दक्षिण जाऊं, उत्तर जाऊं, पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं? जरासंध ही मेरा कार्य कर रहा है। आज के गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं कि गठबंधन में नए नए जुड़ते जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं भगवान का उदाहरण दे रहा हूं कि उन्होंने 17 बार के बाद जरासंध को पराजित कर लिया था।
बहुत भव्यता के साथ हमारा शिविर संपन्न हो रहा है। 2-3 आपके प्रश्न हैं जो आपके मन में बार बार उठते हैं। एक तो आपके मन में प्रश्न आता है कि संकल्प लेकर के मंत्र जप करना चाहिए या बिना संकल्प के ही। कई लोग कहते हैं कि मैंने बिना संकल्प के ही घंटे पर मंत्र जप कर देता हूँ, संकल्प नहीं लेता हूँ, तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फल के लिए ही करते हो साधना पूजा, ये तो बात निश्चित रूप से आप स्वीकार कर लो, क्योंकि कामना देवी के क्षेत्र में आप स्थित हो। ये मान ही लो कि निष्काम भाव से तो हम संसार के प्राणी कोई कार्य नहीं करते हैं, हमारा सारा कार्य कामना से युक्त रहता है। इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लो, और कामना करना कोई खराब बात नहीं। तो भाई संकल्प लेकर के इसलिए किया जाता है कि आपको एक व्यवस्था अपने मन की, शरीर की बनानी पड़े। अन्यथा कभी आलस्य आ जाता है, कभी प्रमाद आ जाता है, कभी आपको लगता है कि ये काम ज़्यादा अर्जेंट है। तो संकल्प लेकर के हम मंत्र जप करते हैं तो निश्चित रूप से नियमित मंत्र जप हो जाता है। अब कोई कहता है कि मैं सुबह 5 बजे 6 बजे नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने कहा ना, देवता तो अयोनिज है, वे तो सदैव जागृत रहते। मंदिरों के कपाट हम हमारी व्यवस्था के लिए कि भाई साफ सफाई हो सके, बराबर पूरी तरह से व्यवस्था चल सके। देवता के सौभाग्य में नींद नहीं है, वो सोते नहीं हैं, देव हमेशा जागृत रहते हैं और हमेशा जागृत भाव, प्रकाश भाव ही प्रदान करते हैं। तो कोई भी समय करो। अब मंत्र जप करने से क्या होता है कि मंत्र आपके मुख से देह के भीतर चला जाता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बनती है कि एक टेप रिकॉर्डर जैसे चलता है, उसी प्रकार आपके मन में अपने आप मंत्र जप चलने लगता है। आप कार्य कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, वह मंत्र धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाकर अपने आप आपके मन में चलता रहता है। कभी कभी आपको भ्रम आएगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, अंदर कुछ चल रहा है। वह भ्रम नहीं है, वास्तव में मंत्र की वह शक्ति है कि वह धीरे धीरे आपके शरीर के कुछ चक्रों पर अपना यंत्र बना लेता है। यंत्र अर्थात जिस पर हम मंत्र को प्रतिष्ठित करते हैं। तो शरीर के हमारे 7 यंत्र हैं, 7 चक्र हैं। उन चक्रों पर मंत्र स्थान जमा लेता है और धीरे धीरे जब उस यंत्र पर मंत्र जब अपने आप चलने लगता है तो आपका शरीर बन जाता है चलता फिरता मंदिर, क्योंकि यंत्र में ही देवताओं का निवास होता है। यंत्र अर्थात देवताओं की आधार भूमि। समस्त देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो चाहे बाहर ज्योतिर्लिंग हो या और कोई, नीचे हमेशा श्री यंत्र को स्थापित किया जाता है, यंत्र को स्थापित किया जाता है। तो आपका शरीर चलता फिरता मंदिर बन जाता है। तो आप व्यवस्था पर बहुत अधिक जोर मत दो, अपने शरीर के चक्रों को स्वाभाविक रूप से जागृत होने दो, जागृत होने दो। पर इसका मतलब नहीं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। हाँ, शुरुआत हो गई।
तो धीरे धीरे विनम्र भाव से अपने शरीर के चक्र में जो ये स्थिति चलने देता है, वो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति लाता है। तो मंत्र जप हो, ध्यान हो, साधना हो, सबकी मंजिल एक है कि आपका आपकी शक्ति से मिलन। आपका कोई बाह्य शक्ति से मिलन नहीं। साधना का, मंत्र जप का, ध्यान का, सबका मंजिल है, लक्ष्य है आपका आपकी शक्ति के साथ मिलन। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं उनसे आपका सीधा संपर्क हो जाएगा। जो आप देख रहे हो वो कोई और दूसरा देख नहीं सकेगा। जो आप जान लोगे वो कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता है। आपको हर पल लगेगा कि ऐसा मैंने अभी कुछ समय पहले सोचा था, महीने भर पहले सोचा था। जब यह स्थिति आ जाती है तब हमें शुभता की ओर हमारे कदम बढ़ने लगते हैं। तो यदि हम भीतर से और अधिक शक्ति से मजबूत होने लग गए तो हमारी ऊर्जा को हम आज्ञा चक्र में, अनाहत चक्र में संग्रहित कर लेते हैं। और संग्रहित नहीं किया तो वह ऊर्जा संभाल नहीं पाएंगे तो बड़ी ही शरीर में अव्यवस्था हो जाएगी। तो जो संग्रहण का काल होता है वह बड़ा परीक्षा का काल होता है। उसमें आपको सफल होना है। उस समय ऐसा हो सकता है पारिवारिक संबंध गड़बड़ा जाएं, कुछ और थोड़ा अनिष्ट हो जाए, जिससे साधना पर आपका विश्वास डगमगाने लगे। पर धीरे धीरे आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर आप जीवन के चक्रव्यूह से आराम से निकलने लगेंगे, क्योंकि मंत्र जब साधना ही आपको और तंत्र की शक्ति ही आपको, आपकी स्वयं की तंत्र की शक्ति, फिर आपके मन में आएगा कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बार बार फल, कार्य बनेंगे, मुश्किलें समाप्त होगी। पर साधना जो कर रहे हैं उसका मूल भाव ये है मन से स्वतंत्र होना, स्वयं के तंत्र का विकास करना। तब आपके कर्म दोष भी कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप मोह में बंधे रहे तो कर्म दोष समाप्त नहीं होंगे। स्वयं को स्वतंत्र किया और जान लिया कि हर प्राणी स्वतंत्र है, अपने साथ जन्म के साथ कुछ कर्म बंधन के दोष लेकर के आया है, पूर्व जन्मों के दोष लेकर के आया है। तो आप अपनी शक्ति से अपने परिवार जनों के, अपने समाज के जनों के, अपने मित्र जनों के कर्म दोष काट सकते हो, समाप्त कर सकते हो। लेकिन पहले आपको स्वयं शक्तिवान बनना है। स्वयं की शक्ति मंत्र जप से, साधना से, पूजा से, ध्यान से ही संग्रहित होगी। जब ये ऊर्जा आ जाए तो पहले इसका उपयोग स्वयं के लिए करना है कि मेरी देह स्वस्थ रहे, मन में प्रसन्नता रहे और मैं सांसारिक झंझावतों से विचलित न हूं। तो मैं आपको मांत्रिक भी कहता हूं, तांत्रिक भी कहता हूं। और जो 20-25 साल से आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उस ऊर्जा को संभाल करके रखना है। कभी घमंड नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। और व्यर्थ के कार्यों में आप अपने आप में लिस्ट बना लो कि ये मेरे जीवन में व्यर्थ के कार्य हैं और ये मेरे जीवन में रचनात्मक कार्य हैं। ये मेरे जीवन को, ये कार्य मेरे को विनाश की ओर ले जा सकते हैं, ये कार्य मेरे को जीवन में उच्चतर बना सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा को हम कहाँ लगाएंगे जो हमारे जीवन को और अधिक उच्चतर बनाए। तो मेरा यही आशीर्वाद है
कि शक्ति से युक्त होकर सामर्थ्यवान बनो, शौर्यवान बनो, गतिवान बनो, क्योंकि आपके पास एक ही धन है, वह धन है आपके अंतर्मन की शक्ति। जो अपने शक्ति की रक्षा करता है, शक्ति उसकी रक्षा करती है। तो शक्ति ही धर्म है, और जो शक्ति आपके धर्म की रक्षा करती है, तो आपकी स्वयं की रक्षा अपने आप हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षित। जो अपने धर्म की, अपने शक्ति की रक्षा करता है, संसार में कितनी भी आपदा आ जाए, उसके जीवन में कितना भी तूफान आ जाए, उसकी रक्षा अपने आप हो जाती, क्योंकि वह निरंतर और निरंतर शक्ति का उपासक बना रहता है। कई लोग उच्च स्तर पर पहुंच करके भी गिर जाते हैं, क्योंकि वे शक्ति के प्रवाह को संभाल नहीं पाते। ऐसा समझो कि नदियों का प्रवाह है और आपने अपने जीवन में एक बांध बना रखा है, विशाल बांध बना रखा है अपने भीतर शक्ति का। फिर सूखा पड़ जाए, आपको चिंता नहीं, आपके शरीर के बांध में शक्ति संग्रहित है, और शक्ति का प्रवाह उचित दिशा में निरंतर और निरंतर होना चाहिए। क्योंकि शक्ति अनियंत्रित हो गई तो आपके मन में कलह उत्पन्न हो जाएगा और विनाशकारी स्थिति आ जाएगी। इसलिए उस शक्ति को बहुत संभाल कर उचित कार्यों में खर्च करना है। और नई शक्ति लक्ष्मी की तरह कि भाई 100 रुपये कमाए हैं तो 80 रुपये खर्च करो, 20 रुपये संग्रहित करके रखो, जैसे ये मेरे हैं ही नहीं। ऐसा करते करते आपके पास धीरे धीरे 5 साल में, 10 साल में धन का जिस प्रकार भंडार हो जाता है, उसी प्रकार शक्ति है, उसका संग्रह करना है। खर्च करनी पड़ेगी संसार के कार्यों में, पर इतना अधिक खर्च भी मत कर दो कि आप दुर्बल हो जाओ, अशक्त हो जाओ। शक्ति का संग्रह होना चाहिए, और शक्ति का संग्रह होने के लिए शिव की शरण में जाना पड़ता है। और शिव का शरण है विश्राम। शिव भाव है विश्राम का भाव। और हमारे जीवन में विश्राम का भाव क्या है? नींद, है ना? तो मैं तो उसे सुखी मानता हूं जिसको 7-8 घंटे नींद आती है। मैं उसे सुखी मानता हूं जिसको दिन में 2 बार जोरदार भूख लगती हो। इसका मतलब इसके पेट की अग्नि बराबर प्रज्वलित है। और जो ज्ञान चेतना से युक्त है, उसकी बुद्धि सदैव सद्बुद्धि रहेगी, जागृत रहेगी। पर यह सब शक्ति की साधना से, क्योंकि शक्ति से जब हम कोई कामना करते हैं और अपने आप को अर्पण कर देते हैं, तो वह शक्ति हमें वरदान प्रदान करती है। इसीलिए कामाख्या अर्थात कामना को पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री देवी।